नमस्कार साथियों, इस सेशन में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेहनत के बारे में। लाइफ में हम सभी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो मेहनत है ना, वो हम पे प्रभाव डालने लगती है, थकाने लगती है हमको। हम कभी कभी शारीरिक तौर पे थकते हैं, हम कभी कभी मानसिक तौर पे थकते हैं। यानी वो जो थकान है हमारी मेहनत पे, हमारी इच्छा शक्ति पे वो हावी होने लगती है। तो किस तरह से मेहनत की जाए कि ये जो मेहनत है हमें फील ही ना हो कि हमने मेहनत की भी है, कि हमारी शरीर जो है ना कभी थकान ही ना महसूस करे। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्या है छोटी सी कहानी? कि एक बार ना एक लड़की थी बच्चों, एक छोटी सी लड़की। वो अपने परिवार के साथ किसी पहाड़ी पर रहती थी। अब जो पहाड़ी थी उसमें बच्चों एक ऊपर जाके छोटा सा मंदिर था। वो अक्सर अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटे भाई के साथ वहां पर जाती थी उस मंदिर में। तो एक दिन क्या हुआ, उसके माँ बाप कहीं पर व्यस्त, दोनों ही जाने की स्थिति में नहीं। और छोटा जो भाई है उसने जिद कर दी। छोटे भाई ने कहा कि दीदी मुझे तो मंदिर जाना है। अब माँ बाप दोनों व्यस्त हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। बहन ने समझाने की कोशिश की कि भाई आज नहीं चलेंगे, किसी दिन और चलेंगे। 7-8 साल की बच्ची है, 4-5 साल का भाई है, दोनों कैसे जाएं? तो कहा कि अभी माँ बाप नहीं है, आज व्यस्त है, किसी दिन और चल देंगे मेरे भाई। उसने कहा नहीं दीदी, किसी दिन और नहीं चलेंगे, मुझे तो आज ही जाना है। अब बालहट के सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, चलती हूं मैं तुझे लेके। अपने पीठ पे उसे बिठाया और चल दी। मंदिर ऊंचाई पर था, लेकिन लेकर वहां पर पहुंच गई मंदिर। अब मंदिर में जो पुजारी जी थे वो जानते थे कि अक्सर आते रहते हैं ये बच्चे। तो उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? कि जी माँ बाप तो नहीं है। माँ बाप नहीं है? तुम कैसे आए हो? कि बाबा मैं आई हूँ और मेरा छोटा भाई आया है। अरे तुम दोनों अकेले आ गए? कि बिल्कुल अकेले आ गए। अरे इस छोटे भाई को कैसे लेके आई हो तुम? इस छोटे भाई को तो बाबा मैं अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे बिठा के लाई हूँ। बाबा ने कहा बेटा तुम्हें थकान नहीं हुई? तो लड़की कहती है बाबा ये मेरा छोटा भाई है। बाबा ने कहा अरे ठीक है बेटा, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें थकान नहीं हुई? तुम इस बच्चे को नीचे से लेके आई हो। तो उसने कहा बाबा ये मेरा छोटा भाई है। बाबा समझे कि शायद ये जो लड़की है समझ नहीं पा रही कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने फिर से कहा बेटी तुम वो बात नहीं समझ रही हो जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम पहले ही छोटी सी हो, उसके बाद ये तुम्हारा लगभग तुम्हारे बराबर का भाई है, इसे तुम पीठ पर भी लेकर आई हो, क्या तुम्हें थकान नहीं हुई? तो लड़की बोली कि बाबा मैं जो कह रही हूँ वो भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं कह रही हूँ कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई, मेरा अपना। और जब अपने होते हैं ना तो उन्हें हम जब लेकर कहीं चलते हैं तो फिर थकान नहीं होती, तो फिर बोझ नहीं लगता। ये मेरा छोटा भाई है, इसके प्रति मेरा जो स्नेह है, इसके प्रति मेरा जो प्रेम है, इसके प्रति मेरा जो लगाव है, इसके प्रति मेरी जो भावनाएं हैं, वो मुझे बोझ लगने ही नहीं देती। इसका वो मुझे महसूस ही नहीं होने देती कि छोटा भाई मेरे लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में बोझ बन सकता है। पुजारी जी बड़े हैरान हुए, एक छोटी सी बच्ची इतनी समझदार। अब वो छोटी बच्ची इतनी समझदार है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी हम उतने समझदार नहीं रहते हैं। हम बहुत जल्दी थकान मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा लक्ष्य है ना उससे अपनों से जोड़ा ही नहीं। हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे अपने हैं और इनके लिए हम जितनी भी मेहनत कर लें, इनके सपनों के लिए, हमारे अपनों के लिए हम जितनी भी मेहनत कर लें वो हमारे लिए कम ही है। जब तक उनके सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक हम जितनी भी मेहनत कर लें वो हमारे लिए कम है। तो उस दिन हमारा थकना भी बंद हो जाएगा। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि जो ये बहन है, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो इसने 1 मिनट नहीं सोचा, अपनी गुल्लक फोड़ के जितने पैसे इकट्ठे किए थे, सोचा था अपने लिए कानों की बाली बनवानी है, अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेना है, अपने लिए ये लेना है, अपने लिए वो लेना है, वो सब छोड़ के जब उसने वो पैसे निकाल के गुल्लक से और आपकी जेब में रख दिए ना, उसी क्षण अगर आपने फील कर लिया होता कि इसके सामने मेरी क्या ही मेहनत है, इसके सामने मेरी क्या ही हिम्मत है, तो आपको भी थकान नहीं होगी। जिस मिनट आपको ये समझ आ गया, जिस पल आपको ये समझ में आ गया कि जो माँ है ना वो कभी अपने गहनों को गिरवी रखती है
तो कभी अपने सपनों को गिरवी रखती है। केवल किस लिए? उसका लाल अब बड़ा हो गया है, उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, और ये जो है ना, ये अब उसके सारे दुख दर्द को दूर कर देगी। जब आप इसकी इस भावना को समझ जाओगे ना, जब आप इसके इस त्याग को समझ जाओगे, तो आपको भी थकान होनी बंद हो जाएगी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपके जो पिताजी के कंधे हैं वो झुक गए हैं। किस लिए झुक गए हैं? क्योंकि जिंदगी भर पुरुषार्थ किया है, जिंदगी भर मेहनत की है, और पिछले कुछ सालों से तो केवल इसी उम्मीद में की है कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा तो कम से कम सहारा लगाएंगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या फीलिंग आपके प्रति है, क्या वो आपसे उम्मीद रखते हैं, तब ना अपने आप ही, तब कितनी भी मेहनत करने के बाद आपको थकान होनी बंद हो